ध्वज की नगरी चित्रकूट से 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा गुप्त गोदावरी मार्ग पे ग्राम पालदेव से दक्षिण दिशा 2 किलोमीटर राजा मोरध्वज की नगरी है। जी। और राजा यहाँ तपस्या किए हैं। जी। राजा मोरध्वज का तो पुरातन तो राजस्थान का है, जी। परंतु भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के आगमन और साधनाओं के द्वारा ये तपोस्थली सिद्ध हुई, जिसके कारण अनेक राजा और महाराजा यहाँ पर आके तपस्या किए। उसी दौरान से राजा मोरध्वज भी यहाँ करके तप और साधना किया, जिनके परीक्षा लेने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान साधु वेश में यहाँ पर आए और राजा मोरध्वज की परीक्षा लिए हैं और राजा मोरध्वज परीक्षा में संपन्न और पास हुए, जिससे वही स्वयं कृष्ण भगवान जो साधु वेश में यहाँ परीक्षा लेने आए थे, ये तो जो यहाँ सिद्ध बाबा बैठे हुए हैं स्वयं वही राजा कृष्ण भगवान हैं, जो साधु वेश में सिद्ध रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। और परीक्षा उनकी जो राजा मोरध्वज हैं उनकी परीक्षा सफल हुई। हाँ। और इसके बाद स्वयं कृष्ण भगवान अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा यहाँ से धाराओं का निर्माण किया, जी। जो आज भी 3 धाराएं सिद्ध के ऊपर से ही निकलती हैं। जी। अच्छा। वो धारा गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों धारा यहाँ विद्यमान है। और इन धाराओं का पानी इतना दिव्य है, इतना प्रभावी है कि जो व्यक्ति इन धाराओं का पानी सेवन करता है उसके शरीर में गैस की बीमारी कभी रहती ही नहीं है। और कई महीनों तक जब ये पानी को सेवन किया जाए तो शरीर निरोगी काया हो जाती है, उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो दिव्य पानी यहाँ पर राजा मोरध्वज की तपस्या और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यहाँ सिद्ध बाबा निकाले हैं, वो जल हर जन जन तक पहुँचे और उस जल का लोग सेवन करें और रोगों से मुक्ति पाएं और स्वास्थ्य हों, अच्छे हों। तो महाराज जी, बारिश के दिनों में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को घेरती भी हैं। जी। बारिश के दिनों में लोग स्वस्थ कैसे रहें, कैसे बच्चे स्वस्थ रहें? बारिश के मौसम पे गर्मी जैसे उतरती है और बरसात गिरती है तो शरीर में गर्मी और सर्दी का दोनों का टकराव होता है, जिसे इन्फेक्शन जैसी बीमारी बनती है। और इन्फेक्शन में खजुली, एक्जिमा और खजुलाहट कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। वे उनके लाने ऐसी बहुत औषधियां हैं कि अगर उनको खिलाया जाए तो इन्फेक्शन, एक्जिमा, एलर्जी ऐसी बीमारियां सारी नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन पुनः स्वस्थपूर्ण हो, अच्छा हो जाता है। तो महाराज जी, कब से आप तपस्या कर रहे हैं और क्या है आपका जीवन का लक्ष्य? हमारा साधना जो केंद्र है, बचपन से यही सिद्ध बाबा के आश्रम पे हम आते रहे हैं। 8 साल की उम्र से ही हम यहाँ लगे रहे हैं और 8 साल से साधना करते करते आज भी हम यहीं साधनाओं में रहते हैं। और धीरे धीरे हम ऋषि मुनि और साधु संतों की संगत की और साधु संतों से हम सेवा किया उनकी। और सेवा के उपलब्ध में हमको दिव्य जड़ी बूटियां जो साधुओं ने हमें बताया, वो जड़ी बूटियों से हम मानव समाज सेवा कल्याण करना शुरू किया। अब लोग धीरे धीरे आते रहते हैं और लोगों की सेवा होती रहती है। अच्छा, साधना और सेवा का काम आप करते हो महाराज जी। आपके कुटी में मैंने देखा तो एक हनुमान जी की बड़ी आकर्षक मूर्त रखी हुई है जी। पर वह अभी लाल दे लाली लसे वाले उस रंग से बेरंग नजर आती है, तो उसकी कब स्थापना होगी, कैसे होगी? अब वो हनुमान जी की कृपा, उन्हीं की कृपा हुई तो वो मूर्ति यहाँ पर आ गई। अब सिद्ध बाबा की और राजा मोरध्वज की नगरी है, राजा मोरध्वज और सिद्ध बाबा जब कृष्ण भगवान की इच्छा होगी तो अब उनका निकटम समय आ गया है और बैठेंगे वो। और अच्छी तरह अब जनता और सिद्ध बाबा और जनता
यहाँ पर जो भी सहयोग करेगी उनको मिला करके वो सब सिद्ध बाबा की कृपा से वो बैठ जाएंगे और उनकी इच्छा होगी तभी वो बैठेंगे। किसी के कहने से तो हम लोगों के कहने से क्या होता है। हम लोगों का कर्तव्य है मानव समाज सेवा कल्याण करना। तो हम अपने सेवा भाव में लगे रहते हैं और जो परमात्मा और सिद्ध बाबा की जो कृपा होगी वही रास्ते पे चलना होगा। तो संकटों से घिरा हुआ आदमी, बीमारियों से घिरा हुआ आदमी, धन की समस्या से जूझता आदमी कैसे निजात पाए, यह तो अंत में बता ही दीजिए। कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई महामंत्र, कुछ भी महाराज जी। मानव सेवा के लिए तो संत का ही जन्म हुआ है और संत के मानव सेवा के लिए संत का जन्म हुआ है और संतों को जो है जगत कल्याण के लिए सोचते ही रहना चाहिए। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि हनुमान जी की पूजा और माँ लक्ष्मी की साधना, जो हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत पिशाच रोग दोष नहीं आते हैं और माँ लक्ष्मी की श्री सूक्त का जाप करे, श्री सूक्त मंत्रों का और लक्ष्मी मंत्रों का जाप करे और श्री सूक्त का पाठ करे और घी और शक्कर का हवन करे लक्ष्मी मंत्र का, जिसके कारण से धीरे धीरे धन की उपलब्धि होती रहेगी और हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनको बीमारियां और नेगेटिव शक्ति से उनको छुटकारा मिलता रहेगा। यही सबसे बड़ा, कल युग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और राम का नाम, राम मंत्र की जाप करें और हनुमान जी की सेवा और माँ लक्ष्मी की साधना, इसमें लोगों का धीरे धीरे जीवन महत्वपूर्ण अच्छी तरह से कटेगा और स्वस्थ रहेगा और अच्छा भी रहेगा।